नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। हाय 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 हाय। जिला प्रशासन 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 हाय हाय। वक्त में दलालों को झूठे मारो सालों को। धर्मांतरण के 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 दलालों को झूठे मारो सालों को। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रशासन के दलालों को झूठे मारो सालों को। प्रशासन के दलालों को झूठे मारो सालों को। प्रशासन के दलालों को झूठे मारो सालों को। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। डॉक्टर साहब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाहर आओ, डॉक्टर साहब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधानमंत्री जी के नाम क्या है? आपके द्वारा तृतीय श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा जिलाधीश महोदय जिला दमोह जैसे मापदंडों की उपेक्षा कर कथित सामाजिक धार्मिक संस्था की दोषियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान का विरोध। महोदय जी, उपरोक्त विषय संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से लेख है कि हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त के पावन दिवस पर स्थानीय मुख्य कार्यक्रम में आयोजित सम्मान समारोह में एक कथित सामाजिक संस्था आधारशिला पूर्ववत नाम CICM के प्रमुख लोग अजय लाल एवं विवर्त लाल का सम्मान किया गया, जिसका सर्व हिंदू समाज विरोध करता है। सम्मान हेतु चयन समिति या नियत अधिकारी द्वारा किन मापदंडों पर चयन किया गया, यह भी विरोध का विषय है, क्योंकि नंबर 1, उपरोक्त संस्था एवं लोगों पर कई गंभीर किस्म के धर्मांतरण के आरोप लगते रहे। दूसरा, सेवा के क्षेत्र में अन्य लोग एवं संस्थाएं भी हैं, फिर भी एक ही परिवार के 2 लोगों का सम्मान हेतु चयन किन मापदंडों पर किया गया। तीसरा, कोरोना काल में सेवा करते हुए ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सेवा के दौरान अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, फिर भी आपकी सम्मान सूची में स्थान न पाना हमारे घोर विरोध का प्रमुख कारण। चौथा, भूमि कब्जाने के भी आरोप उपरोक्त लोगों पर लगते रहे ऐसे लोग सम्मान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में सर्व हिंदू समाज सम्मान चयन समिति नियत अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आपसे अपेक्षा करता है। कार्रवाई न होने पर संगठन उग्र आंदोलन के लिए दिवस होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की जय श्री राम। एक मिनट भाई साहब, इसमें क्या है, पूर्व में कई शिकायतें इनके खिलाफ में है, इनकी संस्था के खिलाफ में। ये धर्मांतरण का जो विषय है, पूर्व में कई शिकायतें हैं। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा इनके यहाँ एक आदेश आया था अपने दमोह जिले में, इनकी NGO की जांच कराई जाए। वो जांच अभी तक चल रही है वर्तमान में। तो सर, अगर जिन व्यक्तियों पर धर्मांतरण के आरोप हैं, जो जमीन कब्जाने के आरोप हैं,
तो ऐसे व्यक्तियों को अपन ने अगर मान लो सम्मानित राष्ट्रीय पर्व में सम्मानित किया है तो सर इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। उनके हौसले भी बढ़े। इसमें कंप्लेंट है, इसमें सारी डिटेल ये इनके बैनर के साथ में इनका लगभग 200 वर्षों का इतिहास इसमें संकलित। सर इसमें ये विषय ये है कि ये 40 वर्षों से संस्थान चला रहे हैं। कुछ बच्चे आते हैं, लाए जाते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्यों। दूसरा विषय FCRA से हो रहा है इनका जो फंडिंग, उसकी जांच की जाने की गृह मंत्रालय एक जांच दी थी। उस जांच में लिपापोती की गई। कूट रचना से इनने भू अभिलेखों में विभिन्न एंट्रियां करवाई हैं और विभिन्न जगहों को अपने नाम से अतिक्रमण करके अपना बता दिया है। और मूल लीज, मूल दस्तावेज, पावर ऑफ अटर्नी और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को डिसाइड किया था, एक निर्णय को ये इसमें बताया गया है कि दमोह सेक्रेटरी क्रिश्चियन मिशन सोसाइटी जो है 1914 में चली गई। उसके बाद दमोह से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। और MICS और CICM जो संस्था है वह संस्था किसी भी प्रकार से किसी चर्च से संबंधित नहीं है। तो उक्त संस्था के व्यक्तियों के नाम पे जमीन को आवंटित किया जाना किस है। और जब 100 वर्षों से लीज रिन्यू नहीं हुई तो रिन्यूअल का वो संस्था चली गई, गायब हो गई। हमें अब ये बच्चे आते हैं, नाबालिग बच्चे, इनका कहना है माँ बाप दे देते हैं, पाल पोस नहीं पाते तो उनको दे देते हैं। तो उनमें जो बच्चे हैं आप कैसे ला सकते हैं? ये तो मानव तस्करी से संबंधित विषय है। इसकी हमारा निवेदन है इसका ये है कि उपरोक्त सभी विषय की जांच एक स्वतंत्र समिति माननीय गृह मंत्रालय से हमारा निवेदन है कि स्वतंत्र समिति और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई। राष्ट्रीय बाल आयोग समिति के द्वारा मानव तस्करी, बाल शोषण और मानवाधिकार के विषय में आधारशिला बाल भवन नाम की तथागत संस्था की जांच की जाए। कूट रचित दस्तावेज और सभी अधिकार पत्रों की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध प्रथम प्रकरण दर्ज कराया जाए। भारत सरकार की भूमि को छत में संस्थान के अधिकारियों से मुक्त कराकर अभिकृत करने की नियत किया जाए। सर इससे मैं पूरे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास 100 साल के पूरे दस्तावेज सब दस्तावेज हमारे पास में है, परंतु ये दस्तावेज हम एजेंसी को ये तीनों समझ में आए। ये लेना है, ये लेना है। सभी संगठनों के हैं भाई द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, किस चीज़ को लेके गया? स्वतंत्रता दिवस पर 2 व्यक्तियों को किस आधार पर किया गया है उसके बारे में जांच करने के लिए एक ज्ञापन जो है वो दिया गया है। और दूसरा जो है कुछ वही संगठन द्वारा पूर्व में जो किए गए हैं अपने जांच जो है उससे संतुष्टि ना होने की वजह से इसको पुनः जांच करने का भी रिक्वेस्ट किया है। तो हम लोग जो है जितने भी ज्ञापन के बिंदु है उसको चेक कर लेंगे, जिसके हिसाब से जो भी जांच जो है इस स्तर पे होना है तो इस स्तर पे हम लोगों को करना है, या अगर शासन स्तर पे हम लोगों को भेजना है। सर हिंदू संगठन ने गंभीर आरोप लगाए धर्मांतरण को लेकर, इसके मामले में नहीं, अगर कहीं पे कन्वर्शन का है, कहीं पे स्पेसिफिक हम लोगों के पास आती है और नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो अपने मध्य प्रदेश में ये नियम लागू भी है, रिलीजियस कन्वर्शन का कहीं पे भी होती है तो नियमानुसार कार्रवाई जो है उनके जो भी व्यक्ति करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पंद्रह अगस्त की पावन दिवस पर हमारे मुख्य कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में 3 क्रिश्चियन ईसाइयों को सम्मानित किया गया। सम्मान में चयनित समिति नियत अधिकारी ने किस मापदंडों पर इन्हें चयनित किया गया, जबकि इनके विरुद्ध धर्मांतरण, जमीन पर कब्जा करना, ऐसे विभिन्न कई आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। क्या हिंदू समाज में कोरोना काल में सेवा कार्य नहीं किए गए जो इनको दिखाई नहीं दिए, इन्हें ही क्यों सम्मानित किया गया है? इस विषय को लेकर सकल हिंदू समाज और संगठन आक्रोशित में है। इसी के लिए आज प्रधानमंत्री के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी बहुत बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्री आज हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपा है, किसके विरुद्ध सौंपा है, क्या कार्रवाई की मांग है? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दमोह जिले में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले लोगों को समाज सेवा के नाम पर जिस प्रकार से सम्मानित किया गया, यह निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है।
और हम संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से इसकी निंदा करते हैं। इस विषय को लेकर के आज हम सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपा, क्या मानते हैं? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं दमोह शहर के समस्त संगठन एवं सामाजिक संगठन, जिसमें करीबन 10 से 15 संगठनों ने हम लोग के साथ एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य मांग यह है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर ईसाई मिशनरी के 2 लोग अजय लाल, विवत लाल, इन दोनों को सम्मानित किया गया। इनके सम्मान के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन लोगों के ऊपर पूर्व में धर्मांतरण के आरोप लगते रहे। इनकी संस्था पर पूर्व में कई शिकायतें हैं। इनके ऊपर जमीन हड़पने के आरोप लगते रहे अजय लाल एवं विवत लाल के ऊपर। इन सभी चीज़ों को लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिस व्यक्ति पे केंद्र की सरकार के द्वारा जिस संस्था पर एनजीओ के ऊपर जांच बैठी हो, उस व्यक्ति को सम्मानित करना कहां तक उचित है। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं सकल हिंदू समाज इसकी घोर निंदा करता है एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई करें जिन्होंने ऐसे धर्म विरोधियों को सम्मानित किया है। जय श्री। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो 15 अगस्त के दिन सम्मान हुआ था अजय लाल, विवत लाल के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिन लोगों ने सम्मान की है, जिन लोगों ने सेवा की है कोरोना काल में, जैसे राम चोपड़ा है, मनीष तिवारी लोगों ने, पुराने थाने में नितिन चौरसिया लोगों ने, यहाँ कैलाश सैलाल लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने सेवा की है, इन लोगों का तो सम्मान हुआ नहीं है। ऐसे धर्मियों का सम्मान हुआ है जिनने धर्मांतर किया है। ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं और आदरणीय प्रहलाद जी से भी ऐसा निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। फिर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं आप लोगों के संगठन, किस चीज़ को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया हो, क्या मांगती है? जी, हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को मुख्य समारोह में ऐसे लोगों या ऐसी संस्था के लोगों को सम्मानित किया गया सेवा के लिए जिनके ऊपर पूर्व में भी धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने ज़मीन पर कोई सेवा कार्य नहीं किया है। हम लोगों का सोचना ये है कि ऐसे लोग जिनने इनके सेवा कार्य के लिए पुरस्कार के लिए अनुशंसा की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने हमारी संस्था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मांग की गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इनके नाम की अनुशंसा की है। दमोह में 15 अगस्त जो स्वाधीनता दिवस का पर्व का कार्यक्रम था, स्वतंत्रता दिवस के इस मंच पर मिशनरियों का किसी भी प्रकार से आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान कहीं से कहीं तक नहीं रहा है। और ऐसे स्थान पर इतने प्रकार से संदिग्ध लोगों का सम्मान करना, जो अपने आप में हस्ताक्षरित संदिग्ध हैं। यहाँ दमोह में मिशनरी का काम करने के लिए 1900 के पूर्व में अमेरिका से फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी दमोह में कार्य करने आई थी। उसके सेक्रेटरी के नाम पर दमोह की सारी लीजें दी गई थी, जिसकी लीज की ओरिजिनल कॉपियां भी मेरे पास सुरक्षित हैं। यहाँ पर छद्म नामों से उन स्थानों पर दूसरे अन्य लोगों ने, तथाकथित लोगों ने कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद 1914 में वह संस्था यहाँ से जा चुकी थी और 1920 में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी अमेरिका में मर्ज हो गई। 1920 के बाद वह संस्था यहाँ नहीं रही। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमोह में मिशनरी कार्य करने को जो लीज दी गई थी, उसके बाद में वह संस्था यहाँ नहीं थी। दूसरे छद्म नामों से उन पर कब्जा कर चुके हैं और कुछ भूखंड खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी भी एसडीएम महोदय के यहाँ पर अपने दस्तावेज लगा करके 420 कूट रचना के तहत उन जमीनों को हथियाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जिन पूरे 5 देशों का एक संगठन है CIPVC, चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, सिलोन, जो 70% इन देशों के चर्चों का रखरखाव करता है। इसके विरुद्ध में इन्हीं से टूट करके एक संस्थान बना CNI, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया गुजरात से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपियां मेरे पास सुरक्षित हैं। वहां से भी यह CNI हार गया। CNI को यह जजमेंट मिला कि यह संस्थान टोटल फर्जी है। 1971 में जिसका जन्म हुआ वो 1876 के संस्थान की दावेदारी नहीं कर सकता।
तत्पश्चात तत्काल ही इन्होंने अपने संगठन का नाम बदला, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन करके एक नया संस्थान प्रादुर्भाव में आया। उस संस्थान ने अलग अलग स्थानों पर चर्चों के भूखंडों की, अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई जमीन के भूखंडों की दावेदारी की, और CIPBC और CNI दोनों से ऐसे जो व्यक्ति हैं यह संबद्ध नहीं है, और ना ही सेक्रेटरी फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी से। इन्होंने एक जगह अपने दस्तावेज में स्वयं स्वीकार किया है कि वे ICC-DCC हैं, इंडियन चर्च काउंसिल डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, जो छत्तीसगढ़ से एक स्वयंभू व्यक्ति NL सोनी संचालित करता है। समूहों का वहाँ के नक्सलाइट मूवमेंट में और फॉरेन फंडिंग से नक्सलाइटों को क्या क्या सहयोग किए जा रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ऐसे लोगों का इन्होंने लिखित दस्तावेज में स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी सीधी संपर्क छत्तीसगढ़ वाले संस्थान से है। तो ये बहुत सारे जांच के विषय हैं। इसके पहले इनकी जांच भी हुई विदेशी विनिमय को लेकर के, तो बहुत गंभीर विषय है। केवल एक सामान्य व्यक्ति की जांच का सम्मान का विषय नहीं है, केवल धर्मांतरण तक यह विषय सीमित नहीं है। देश के अंदर बहुत बड़ा तंत्र दमों से संचालित हो रहा है, जो पूरे देश की अखंडता को खोखला करने में लगा हुआ है। पुरानी लीजों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस लीज फॉर ग्रांटेड टू मिशन फॉर चैरिटी। आप देख सकते हैं कहाँ पे पौधे बिक रहे हैं, कहाँ पे नर्सरियाँ बिक रही हैं। लीज और पट्टे की जमीन पर धंधा किया जा सकता है क्या? देयर इज नो मिशन एंड नो चैरिटी। वंदे मातरम।